धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरी सृष्टि और कायनात के मालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु, जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में अब्बा पिता, हम आपकी पाक हजूरी में आते हैं पवित्र आत्मा जी, और आपकी उपस्थिति को अपने ऊपर, अपने बीच में, अपने परिवार में मांगते हैं पिता। इस वक्त मैं और मेरे प्रार्थना सुनने वाले भाई बहन पिता, जिन्हें तूने दूर दूर से एकत्रित किया है प्रभु जी, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा ना कहे तब तक हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। तो पिता, हम विश्वास करते कि आज हम जितने भी जन जुड़े हुए हैं प्रभु, उन्हें पवित्र आत्मा आपने एकत्रित किया है, ताकि आज आप अपने वचन से हमें चंगा करें, अपने वचन से हमें आशीषित और अपने वचन से हमें शैतान से छुड़ाएं, यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, हम आपके प्रेम को, आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा को प्रभु जी, जो हमारे ऊपर प्रतिदिन रहता है पिता, हम उन सब भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ, आपके प्रशंसा, आपकी बढ़ाई करते हैं पिता, क्योंकि आप चमत्कारी और सामर्थी बलवान परमेश्वर हो प्रभु जी। आप इतने विशाल का इस सामर्थी परमेश्वर हो प्रभु, कि आपके सामने हम कुछ भी नहीं है पिता। एक घास के, एक तिनके के समान है प्रभु, एक पानी, एक बुलबुले के समान है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, हम इस योग्य नहीं है प्रभु जी कि हम आपकी आराधना, स्तुति, आपकी महिमा कर सके, क्योंकि पिता हम पाप में विलुप्त रहते हैं प्रभु जी। हम आपकी आज्ञा, आपकी विधि, आपके नियमों को पर नहीं चल पाते पिता। फिर भी आप दयालु हैं प्रभु जी, जो हमें प्रतिदिन क्षमा करते हैं पिता, हमारे पापों को अनदेखा करते हैं प्रभु, और हमें अपनी शरण में लाते हैं। धन्यवाद मेरे जीवित पिता, धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु पिता। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, डॉक्टर का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य पिता। तूने इतना प्रेम किया प्रभु यीशु, हमारी खातिर प्रभु आपने कोड़े खाए प्रभु, हमारी खातिर प्रभु आपके हाथ और पैरों में कीलें ठोकी गई पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी इस कुर्बानी के लिए प्रभु जी, कोटि कोटि बार धन्यवाद देते, और हम आपको प्यार करते हैं पिता, क्योंकि आपने हमसे प्यार किया प्रभु जी। हम आपके पवित्र सामर्थी संतान हैं प्रभु जी, हमारे अंदर आपका अंश है पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि जो पाप नहीं करता वो परमेश्वर का पुत्र है। यस लॉर्ड, हम शैतान से छुड़ा लिए और बचा लिए गए हैं खुदा, इसलिए हम भी आपको प्यार करते। आप हमें प्यार करते हो, हमारी खातिर प्रभु आपने अपने सर पर कांटों के ताज को रखा प्रभु जी। दुश्मनों ने प्रभु आपके हाथ और पैरों में कीलें ठोकी, आपकी दाढ़ी को नोचा गया, आपको मारा गया, आपको यातना दी गई प्रभु, और आप चुपचाप सहते गए। आप परम प्रधान परमेश्वर के सामर्थ्य पुत्र, शक्तिशाली चमत्कारी पुत्र, हमारे लिए, हमारे दुखों के, हमारे पापों के कारण प्रभु आप शांति से सब कुछ सहते गए। हमारे लिए कोड़े खाए प्रभु जी, हमारे लिए आपके सीने को छेदा गया, आपके सर से लेकर पैर तक सारे शरीर को लहूलुहान किया गया प्रभु। आपके मुख को प्रभु जो स्वर्गदूत देखने के लिए तरसते थे, उसे कुरूप किया गया प्रभु, चेहरे पर थूका गया, थप्पड़ मारे गए, आपके वस्त्रों को भी प्रभु आपके चिट्ठी डेट डालकर बांटा गया प्रभु। आपको प्यास लगी, लोगों ने सिर का पिलाया। हो मेरे प्रभु, हम आपके इस अनोखे अनमोल प्यार को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और हम आपकी तारीफ, आपके प्रशंसा करते हैं। कोई ऐसा नहीं प्रभु जो हमें आपके समान प्रेम करे, क्योंकि जितने भी आपसे पहले आए प्रभु वो सब चोर और डाकू थे, और जो चोर आता है वो केवल नाश करने के लिए, हानि करने के लिए, बर्बाद करने के लिए आता है। केवल आप आए प्रभु, जो हमें ये बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु जी, अनंत जीवन देने के लिए पिता, हमें प्रेम सिखाने के लिए, पिता से जोड़ने के लिए आए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया, पवित्र 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 चमत्कारी सामर्थ्य पिता, पिता शक्ति देने वाले परमेश्वर, हमारे दुख, हमारी समस्या, चिंताओं से, परेशानियों से छुटकारा देने वाले, रोग बीमारियों के बंधन तोड़ने वाले सामर्थ्य पिता, हम तेरी जय जयकार करते, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते, तेरे नाम को धन्य कहते, तेरे नाम को ऊंचा करते प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता, आज हमारी प्रार्थना प्रभु कि पिता परमेश्वर, मेरे जितने भी भाई बहन पिता विपत्ति में, समस्या में, संकट में मेरे प्रभु, शैतान के द्वारा वो घिर गए हैं चारों ओर से मेरे प्रभु, उनकी बुद्धि को भी शैतान ने पकड़ रखा, उनके बच्चों पर शैतान ने अधिकार करके रखा प्रभु, उन्हें कर्ज में, बीमारियों में, समस्याओं में, एक्सीडेंटों में प्रभु, ऐसी भयंकर चिंता, परेशानी, डिप्रेशन में डाल रखा प्रभु, रोग और बीमारियों से उठने नहीं दे रहा है मेरे प्रभु, चारों ओर से मेरी भाई बहन परेशानियों में घिरते चले जाने प्रभु। आज उनकी सुधि ले पिता, जिस तरीके से तूने
तूने राजा दाऊद की सुधि ली प्रभु जी। जब राजा दाऊद अपने शत्रुओं से घिर गए थे मेरे प्रभु, उसके शत्रु पिता उसके नगर पे आके चढ़ाई कर लिए थे पिता, तो प्रभु जी वो आपकी शरण में आया और आपसे प्रार्थना करके कहता है कि बोल यहोवा मैं क्या करूं। वचन में लिखा है 1 शमूएल की किताब उसके 30 अध्याय में पिता परमेश्वर, और वचन 3 से लेके वचन 6 तक प्रभु। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इज्रेल और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गईं, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा, और दाऊद ने यहोवा से कहा, हे प्रभु, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूं? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा, निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज का ये शक्तिशाली वचन प्रभु मेरे भाई बहन को बल, सामर्थ्य, शक्ति और हियाब दे प्रभु जी। आज के वचन से हम विश्वास में मजबूत हो जाएं पिता। आज के वचन से पिता हम आपकी आज्ञा, आपकी विधि, आपके नियमों पर चलने वाले बने, और राजा दाऊद के समान आप हम पर करुणा और दया कृपा करें प्रभु जी। सचमुच खुदा परमेश्वर, जब हम लोग विपत्ति में पड़ते हैं प्रभु, जब हम तुझे पुकारते हैं पिता, तो तू हमारी प्रार्थना सुनता है प्रभु। जैसे कि राजा दाऊद जब उसकी स्त्री, उसके बेटों को और उसके नगर के सभी बच्चों को बंदी बनाकर ले गए अमालेक के पिता, तब राजा दाऊद रोया, गिड़गिड़ाने लगा, और नगर के सभी लोग रोने लगे और दाऊद पर पथराव करने की सोच रहे थे पिता। तब राजा दाऊद संकट के समय में भी प्रभु आपके साथ जुड़ा रहा और आपसे परमिशन मांगी, आपसे पूछा, है प्रभु बता मैं क्या करूं, क्या इनका पीछा करूं? यदि मैं इनका पीछा करूं तो तू मेरे संग चलेगा कि नहीं? तो पिता आपने कहा, निश्चय तू इनका पीछा कर, तू अपने लोगों को छुड़ा लेगा। हालेलुया। धन्यवाद 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 सामर्थी पिता। और पिता वचन कहता है इसी में उसके 18 वचन, और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े बेटे या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उन सब में से कोई भी वस्तु ना रही जो उनको ना मिली थी, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया था। आमीन, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, ये सब तेरी खातिर हुआ प्रभु जी, क्योंकि दाऊद उस पर विश्वास करता था और तेरी भक्ति आनंद के साथ करता था। तेरी कृपा दाऊद के ऊपर ऐसी रही प्रभु जी कि वो 66 लड़ाइयाँ लड़ा और उसने हर एक लड़ाइयाँ जीती प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता, तेरी कृपा जैसे दाऊद के ऊपर थी वैसे आज तो अपनी कृपा दृष्टि, अपना प्रेम हम सब पर दे प्रभु जी, और आज हम भी पिता दाऊद के समान अपने शत्रु शैतान से लड़ने पाए पिता परमेश्वर। आज हमें ऐसी पावर, अपनी सामर्थ्य दे प्रभु जी। आज अपनी कृपा, अपनी दृष्टि हमारे ऊपर कर पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। जब जब राजा दाऊद संकट में पड़ता था, तुझे पुकारता था प्रभु, तू बल, हियाव, सामर्थ्य देता था और वो जीतता था प्रभु। आज हम दुख और मुसीबत में पड़े हुए मेरे भाई और बहन प्रभु जी, जिनके घरों में रोग और बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, मुसीबत, समस्या है प्रभु पिता, कोर्ट केस पड़े हुए हैं मेरे प्रभु जी, बांझपन के पिता बंधन पड़े हुए हैं मेरे प्रभु जी, कर्ज के बंधन है मेरे प्रभु जी पिता, शराब के नशे के बंधन पड़े हुए मेरे प्रभु जी, व्यभिचार, हत्या, चोरी के बंधनों में फंसे हुए प्रभु जी, आज दुष्ट के इन षड्यंत्रों से आज मेरे भाई बहनों को बाहर निकाल। जैसे तूने राजा दाऊद, उसके पति, उसके बच्चों को छुड़ाया प्रभु, आज मेरे भाई बहनों को भी इन बीमारियों से छुड़ा ले प्रभु, छुड़ा ले मेरे यीशु राजा, छुड़ा ले मेरे अब्बा पिता पवित्र आत्मा। आज मेरे भाई बहन को हर एक रोग और बीमारी से आजाद और फ्री करे मेरे प्रभु जी पिता, अपना वचन भेज के इन्हें रोग और बीमारी के गड्ढे से बाहर निकाल प्रभु। आज आपका ये शक्तिशाली वचन से मेरे प्रभु हर एक रोग और बीमारी वाले भाई बहन चंगे हो जाएं, मेरी माता, मेरे बुजुर्ग चंगे और आजाद और फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज इनके रोग और बीमारियों के बंधन जो शैतान की ओर से इनके ऊपर प्रभु नष्ट हो जाए, कैंसिल हो जाए, फ्री 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 आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में।
धन्यवाद करते हैं जीवित पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आज अपने वचन के द्वारा मेरे भाई बहन को चंगा कर दिया है प्रभु। इनके रोग और बीमारियां इनके शरीर को छोड़े यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनके बच्चों को छोड़े, इनके बुजुर्गों को छोड़े यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु तेरी आशीष इनके जीवन में आए, तेरी शांति इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। जो दुखी हैं, जो निराशा में, जो चिंता में, परेशानियों में प्रभु, आज इन सभी बीमारियों के बंधन टूटे, इन दुष्ट आत्माओं के बंधन टूटे, छोड़ के चली जाए मेरे भाई बहनों को। और प्रभु शांति के राजा अपनी शांति से इनके जीवन को भर, अपनी शांति से इन्हें आनंद में कर प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, डॉक्टर का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य। तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है प्रभु। तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। यिर्मयाह की पुस्तक में वचन कहता है 18 अध्याय में कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है, असंभव है? नहीं प्रभु। तो यदि स्वर्ग से आज हाथ रख दे तो ये सब अपनी बीमारियों से, दुर्बलताओं से, कमजोरी से आजाद हो जाए, फ्री हो जाए प्रभु। तो इनके बिजनेसों पर दृष्टि रखे तो कामयाब हो जाए प्रभु जी। हर असंभव कार्य संभव हो जाए यीशु मसीह के नाम में। रुके हुए काम पूरे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके गाय भैंसों पर, बाल बच्चों पर, खेती बाड़ी पर प्रभु यीशु तेरे नाम में आशीष मिले पिता। ये नौकरियों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। इन्हें बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों की आशीष मिले, इन्हें बुद्धि और ज्ञान की आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरे स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो बांझपन के बंधनों से परेशान है प्रभु, जो नाम धराई को झेल रही है बांझपन की, टूट जाए बांझपन के बंधन। हन्ना की तरह इनकी सुधि ले और हन्ना के समान इन्हें पुत्र पुत्रियों से भर दे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद मेरे जीवित खुदा। इनकी सुधि ले, सुधि ले, सुधि ले, सुधि ले सामर्थी परमेश्वर। आज जैसे तूने राजा दाऊद की सुधि ली अपने शक्तिशाली सामर्थी वचन से, इनके जीवन, इनके घर, इनके परिवार में प्रवेश कर प्रभु। इनके संग रह प्रभु। इनको बुद्धि और ज्ञान और बल दे प्रभु। इनको रोग और बीमारी से छुटकारा दे। इनको स्वस्थ शरीर दे। इनकी सूखी हड्डियों में जान डाल प्रभु। इनके सूखे शरीर को हरा भरा कर मेरे प्रभु। आज हर एक बंधन, हर एक शैतानी बंधन, तंत्र मंत्र, धागे, ताबीजों के बंधन टूटते चले जाएं। ये फ्री और आजाद हो जाएं। तेरी आशीष, तेरी चंगाई, तेरे छुटकारे को जीवन में देखे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हो पिता। तो बड़ा महान और सामर्थी जलाली परमेश्वर है। आज जितनों ने विश्वास के थ्रू इस वचन को सुना और प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपने विश्वास के द्वारा ये आजाद हो जाए, छुड़ाए जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरी आशीषों को अपने जीवन में देखे, अपने बच्चों में, अपने परिवार में देखे पिता। पिता ये अपने दुश्मन, अपने शैतान पर पिता, अपने शत्रुओं पर, अपने अधिकारियों पर मेरे प्रभु जी, अपने पिता जो इनके विरुद्ध गड़बड़ी योजनाएं डालते हैं उन सब पर ये विजय प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम में। ये भले चंगे हो जाएं, इनके बिस्तर के श्राप टूटे यीशु मसीह के नाम में। आजाद और फ्री हो यीशु मसीह के नाम में। मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना को अब्बा पिता कबूल कर अपने पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता। आमीन आमीन आमीन।